हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक थर्ड चैप्टर एलिमेंट में से उसके हमने 3.2 एक्सरसाइज के 15 सम तक हमने कर लिए थे। 16 सम से हम शुरू करते हैं। 16 सम का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 16 जो है x इक्वल टू ए कोस थीटा, फर्स्ट पार्ट है, और y इक्वल टू बी साइन थीटा। और यहां से इसने कह क्या रखा है, इसने कह रखा है थीटा को क्या करो, एलिमिनेट करो। एक ऐसी इक्वेशन बनाओ, यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में थीटा है, इस इक्वेशन में थीटा है, लेकिन एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें ये थीटा ना हो, इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है, खत्म करना। जो कोई चीज खत्म हो जाती है तो उसको एलिमिनेट करना कहते हैं। अच्छा, यहां से कोस थीटा की वैल्यू निकालो, एक्स बाई ए इज इक्वल टू कोस थीटा और वाई बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो, बिकॉज फार्मूला मैंने लगाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, ये तो हमारी आइडेंटिटी है। साइन की मैंने वैल्यू रख दी वाई बाई बी स्क्वायर, कोस की मैंने वैल्यू रख दी एक्स बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो क्या किया मैंने, एक इक्वेशन बना दी। क्या इस इक्वेशन में थीटा है? नहीं, इस इक्वेशन से मैंने थीटा को खत्म कर दिया। यही करना है। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो, x इज इक्वल टू एच प्लस ए कोस थीटा और y इज इक्वल टू के प्लस बी साइन थीटा। यही होगा, हाँ यही है। इसमें भी ऐसे ही करते हैं जैसे ऊपर वाले में किया था। पहले h को इधर ले आओ, x माइनस एच इज इक्वल टू ए कोस थीटा। ये बटे में आएगा तो x माइनस एच बाई ए इज इक्वल टू कोस थीटा। ये इधर आ जाएगा तो y माइनस के इज इक्वल टू बी साइन थीटा। b बटे में आ जाएगा तो y माइनस के बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर से वही फार्मूला लगा देते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइंस की वैल्यू, साइन की वैल्यू रख दो, वो वाली है, यानी कि y माइनस के बाई बी का स्क्वायर x माइनस एच बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो, एक ऐसी इक्वेशन आई जिसमें से मैंने थीटा को एलिमिनेट कर दिया। एक इक्वेशन ये थी जिसमें थीटा था, एक इक्वेशन ये थी जिसमें थीटा था, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। इसे कहते हैं हम एलिमिनेट करना, ठीक है। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाना, थीटा को एलिमिनेट करते हुए। बाकी के पार्ट भी ऐसे ही है। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूं, x इज इक्वल टू पी सेकेंड थीटा प्लस क्यू टेन थीटा। ये तो देखो एक इक्वेशन दे रखी, इस इक्वेशन में थीटा है सेकेंड थीटा। y इज इक्वल टू पी टेन थीटा प्लस क्यू सेकेंड थीटा। इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों में थीटा है। आपको थीटा को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो पहले तो आइडेंटिटी देखो, पिछले में तो साइन कोस था तो लगा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें टेन और सेकेंड है, तो पहले टेन और सेकेंड की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय क्यू एंड इक्वेशन 2 बाय पी, ये कर दो, एंड सब्ट्रैक्ट। 1 को q से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को q से मल्टीप्लाई किया, क्यू एक्स इज इक्वल टू पी क्यू सिकेंड थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन थीटा हो गया। अच्छा, दूसरी को p से करना है तो देखो पी वाई पी स्क्वायर टेन थीटा पी क्यू सिकेंड थीटा। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल नहीं होगा बल्कि क्यू एक्स माइनस पी वाई ऐसे लिखा जाएगा। अब कौन सी चीज, देखो ये है प्लस का पी क्यू सिकेंड थीटा, ये मतलब इससे ये कैंसिल हो गई और इसमें से ये माइनस करना है, मतलब क्यू स्क्वायर टेन थीटा माइनस पी स्क्वायर टेन थीटा। क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर टेन थीटा मैंने कॉमन ले लिया और ये बटे में, तो यहां से वैल्यू मेरे पास किसकी निकली, टेन थीटा की, ठीक है। अभी टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली
या तो आप ये वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो, वरना एक और तरीका ये बदल दो। मतलब क्या लिखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय पी एंड इक्वेशन 2 बाय क्यू, मैंने बदल दिया। अब 1 को दोबारा पी से कर रहा हूं, पी से, पी एक्स पी स्क्वायर सेकेंड थीटा पी क्यू टेन थीटा, इसको क्यू से कर रहा हूं, क्यू वाई पी क्यू टेन थीटा क्यू स्क्वायर सेकेंड थीटा, और फिर से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 पी एक्स माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू, ये देखो ये पी क्यू टेन थीटा, ये माइनस का पी क्यू टेन थीटा कट गया, तो बचा क्या, पी स्क्वायर सेकेंड थीटा माइनस के नीचे क्यू स्क्वायर सेकेंड थीटा। भाई माइनस का बचा हुआ सिंबल बदलना, अब ये सिंबल नहीं देखना, नीचे वाला सिंबल देखना है। पी एक्स माइनस क्यू वाई, सेकेंड थीटा कॉमन लो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सेकेंड थीटा बटे में ले आओ, पी एक्स माइनस क्यू वाई बाय में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। अब आपको आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, तो बिकॉज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। और 1 प्लस टेंजेंट की वैल्यू मैंने रख दी ये वाली, ये यहाँ पर लिख रखी है, ये है क्यू एक्स माइनस पी वाई बाय में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर, और इज इक्वल टू सेकेंड की ये सामने है, पी एक्स माइनस क्यू वाई बाय में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखो एक ऐसी इक्वेशन बनी जिसमें से हमने थीटा को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। हाँ ये आगे सोल्व भी हो सकता है, बहुत कुछ इसमें से सोल्व होता है, और नहीं करना तो खास ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर छोटा दे रखा है, अगर आंसर छोटा दे रखा है तो मतलब आपको ये सोल्व करना पड़ेगा पूरा का पूरा। ठीक है, या फिर आप, अच्छा एक तरीका तो ये है, ठीक है, एक और तरीका मैं बताता हूं, एक और तरीका बताता हूं। आप एक काम करो, स्क्वायर कर दो दोनों का, स्क्वेयरिंग 1 एंड 2, तो देखो x का स्क्वायर p सेकेंड थीटा प्लस क्यू टेन थीटा का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा भाई, a प्लस बी का स्क्वायर, p स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा है ना, p सेकेंड थीटा का स्क्वायर करना था, प्लस में क्यू टेन थीटा का स्क्वायर करना है, तो क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या होगा 2ab, 2 इंटू में ये इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा p इंटू क्यू और सेकेंड थीटा इंटू में टेन थीटा। इसी तरह से इक्वेशन 1 का जब स्क्वायर करोगे तो y का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा इज इक्वल टू p स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा क्यू स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2ab लगेगा, तो 2ab के हिसाब से 2 पी क्यू, पी की मल्टीप्लाई क्यू से और सेकेंड की मल्टीप्लाई टेन से, क्या होगा सेकेंड थीटा टेन थीटा। अरे ये तो छोटा हो गया, आसान हो गया, माइनस 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 माइनस, इस सिंबल को मत देखो, इसको मत देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा भाई, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों में से क्यू स्क्वायर मैंने क्योंकि इसमें से घटाना था, क्यू स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेकेंड स्क्वायर थीटा, और ये कट गया भाई, ये चीज कटी। ये इसका फार्मूला क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर में से टेन स्क्वायर घटाओगे 1 बचेगा, 1 रख देना, लेकिन ये उल्टा लिख रखा है तो ये उल्टा मतलब -1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 रख दो, इसकी वैल्यू -1 रख दो, क्वेश्चन हो गया, थीटा यहां से खत्म हो गया ना, फिर ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, ये आसान हो गया, इससे तो पहले दिमाग में नहीं आया। चलो आगे देखते हैं, आगे है
एक पार्ट और है, शायद आपके बुक में नहीं होगा, x इक्वल टू a tan थीटा। तो बस a को बटे में लेना, tan थीटा की वैल्यू x बाई a, सीकेंड थीटा की वैल्यू y बाई b, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला लगा देना, आइडेंटिटी लगा देना, हो जाएगा, वैल्यू रख देना वहां पर। अगला है कोट थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू m। कोट थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू m, इक्वेशन नंबर 1। कोट थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू n, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें प्रूव करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 16mn, ये प्रूव करना है। तो देखो सीधा सा है, ऐड कर दो इनको, ऐड 1 and 2। जब ऐड करेंगे तो प्लस कोस से माइनस कोस कैंसिल, और कोट प्लस कोट कितना हो जाएगा, 2 कोट थीटा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे m प्लस n। 2 बटे में तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आई, कोट थीटा की वैल्यू आई m प्लस n बाई 2। अच्छा कोट थीटा की वैल्यू आई है तो tan की भी निकाल सकते हैं, उल्टी हो जाएगी 2 बाई में m प्लस n। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी, दोबारा क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 करो भाई। कोट थीटा में से कोट थीटा सब्सट्रैक्ट कर दिया, खत्म। कोस में से घटाओगे, माइनस के कोस जुड़ेगा, ये जब घटाओगे ना तो माइनस प्लस माइनस ऐसे करके, तो क्या होगा, ये होगा 2 कोस थीटा, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा m माइनस 1। थोड़ा सा सोच लेना, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का, ये प्लस का, मैंने सीधा लिख दिया, आपको दिक्कत हो सकती है तो आप पूरा लिख लो। कोट थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू m बाय में कोट थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू n, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अब ये कैंसिल हुआ, कोस प्लस कोस कितना आया, 2 कोस थीटा इज इक्वल टू m माइनस n, 2 बटे में कोस थीटा इक्वल टू m माइनस n। अगर कोस थीटा m माइनस n है तो सीकेंट ये क्या होता है, 1 बाय कोस होता है, मतलब सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय कोस, इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, अच्छा इसके बाय में 2 नहीं किया, बाय में 2 करना था, 2 बाय में m माइनस n। अब क्या करना है, आपको आइडेंटिटी लगानी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। टेंजेंट की वैल्यू रख दो, ये रही 2 बाय में m माइनस n का होल स्क्वायर प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड की वैल्यू 2 बाय में m माइनस n का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 बाय में m प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 बाय में m माइनस n का स्क्वायर। तो एलसीएम लेने से पहले इसको उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू 4 बाय m माइनस n का स्क्वायर माइनस का 4 बाय m प्लस n का स्क्वायर। एलसीएम लो पूरे का, एलसीएम में दोनों आएंगे, m माइनस n का स्क्वायर भी आएगा, m प्लस n का स्क्वायर भी आएगा। अच्छा 4 कॉमन भी ले लेते तो 1 1, मान लेते हैं कि 4 हमने पूरा ब्रैकेट से बाहर ले लिया है, तो अंदर क्या बचेगा, अभी 4 तो बाहर लेंगे, इसकी गुणा इससे m प्लस n का स्क्वायर, और माइनस में इसकी गुणा इससे m माइनस n का स्क्वायर, और बाहर कितना है, 4 है। एक स्टेप और ज़्यादा नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसका स्क्वायर खोलते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, माइनस में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस में 2mn। देखो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए मैंने सबके सिंबल चेंज कर दिए। ठीक है, और बाय में क्या है, m माइनस n m प्लस n दोनों का स्क्वायर है, तो ये फार्मूला बनता है a माइनस बी a प्लस बी, कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों का था इसलिए पूरे का इकट्ठा स्क्वायर कर दिया, और बाहर 4 भी है, तो देखो एम स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर 2mn 4mn। अब ये कहाँ लिखें, देखो भाई यहाँ से आगे कर लेना इसको, ठीक है, 4mn लिख लेना, और नीचे इसको इधर ले आके इसको इधर ले आओ, 1 की तरफ मल्टीप्लाई कर दो, और इसका भी स्क्वायर कर लेना। क्या प्रूव करना है इसमें,
16 mn नहीं, आपको स्क्वायर करना ही नहीं है, बस इसको इधर ले आओ, 2 mn 2 mn 4 mn, 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16 mn, यहां तक आपको करना है बस। ठीक है, अगला देखो। अगला है 18th है, इफ साइन ए बाय साइन बी इज इक्वल टू एम, कोस ए बाय कोस बी इज इक्वल टू एन। दो चीज हमें प्रूव करनी है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू एम, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू एम, इक्वेशन नंबर 1, और सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू एन, इक्वेशन नंबर 2, और प्रूव करना है कि n इंटू एम प्लस 1 इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू 2m। ये कुछ इस तरह से प्रूव करना है। तो देखो, ये पहले हम 2 को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 2 में क्या है, सीकेंट को लिखा 1 बाय कोस, इसको लिखा 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू एन है। एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या हुआ, कोस थीटा साइन थीटा, और साइन की 1 से मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कोस की 1 से मल्टीप्लाई कोस थीटा इज इक्वल टू एन हुआ। अभी हमें इसको, ये मैंने 2 से कर लिया, हाँ ठीक है। अब इसमें वैल्यू किस तरह से रख सकते हैं, अच्छा अब एक काम कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की तो वैल्यू रख ही सकते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या रखी, एन, और जो ये बाय वाला है ये उधर ले जाते हैं, एन इंटू में साइन थीटा कोस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 इतना ही छोड़ दो 1 मिनट के लिए। अब क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑफ 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर खोल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर, है ना। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया, 1, और ये 1 कहाँ चला जाएगा, उधर, तो ये क्या बचेगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1, और बाय में ये 2 भी कहाँ आएगा, बटे में। तो यहाँ से क्या हुआ, मैंने साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा m इज इक्वल टू एन, बाय में इसकी वैल्यू मैंने निकाली एम स्क्वायर माइनस 1 बाय में 2। तो जो बाय वाला 2 है, किधर क्या प्रूव करना है, हाँ ये 2 इधर आ गया। अच्छा इसको एम स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखेंगे, 2 इधर आ गया, 2m इज इक्वल टू एन एम माइनस 1 एम प्लस 1, ये प्रूव करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन शायद इसका बचता है, बस वो और कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन बचता है, पता नहीं ये आपकी बुक में है या नहीं, लेकिन ये है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, और है बस इतना ही है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। पता नहीं आपकी बुक में है या नहीं है। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा टेन थीटा साइन थीटा इन द टर्म ऑफ पी। सीधी सी बात है, आपको एक ही इक्वेशन दे रखी है और दूसरी आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो, एक आइडेंटिटी होती है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दरअसल ये टेन स्क्वायर उधर आता है तो हम कहते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर आता है, उसी से बनता है। तो अगर इस पे मैं लगा दूं a माइनस बी, मैं लिख दूं सीकेंट माइनस टेन थीटा, और इसको लिख दिया मैंने सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, तो इज इक्वल टू 1। मतलब मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ये a प्लस बी सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू यहां रख दी, तो ये क्या होगा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में यहां पर वैल्यू p रखी इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 2 आई। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, ऐड कर दूं, ऐड 1 एंड 2, तो देखो सीकेंट प्लस सीकेंट मतलब 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p, है ना। 10 से 10 कटा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल। 2 में तो कह सकता हूं सीकेंट थीटा की वैल्यू p/2 प्लस में 1/2p, ये 2 दोनों के बाय में। सीकेंट की निकल गई मेरे ख्याल से, तो एक तो यही पूछ रखी होगी, हाँ एक तो सीकेंट की पूछ रखी है,
tan की पूछ रखी है। अगर आपको tan की निकालनी है तो 1 में से 2 ऐड नहीं बल्कि क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, है ना, सब्सट्रैक्ट है, ये मैं गलत लिख दिया। देखो कैसे करेंगे, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी और सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p, सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 टेन थीटा p माइनस 1/p और टेन थीटा की वैल्यू यहां से क्या आई, p/2 माइनस 1/2p। टेंजेंट की आ चुकी है, सेकेंड की आ चुकी है, अब वैल्यू निकालनी है साइन की, तो ठीक हो, बिकॉज टेन थीटा के बाय में सेकेंड थीटा कर दें तो क्या बचता है, वैसे सोच के देखो, अगर टेन थीटा के बाय में सेकेंड थीटा कर दें तो क्या बचता है, साइन थीटा बचेगा। टेंजेंट की वैल्यू क्या आई है, ये वाली p/2 माइनस 1/2p और सेकेंड की क्या आई थी, ये वाली p/2 प्लस 1/2p। हाँ ठीक है, उसको सोल्व करो और ये क्या आ जाएगा भाई, ये साइन थीटा आ जाएगा। सोचने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट होता है साइन बाय कोस, ये होता है 1/कोस, तो कोस से कोस कैंसिल, बचा साइन। इसको सोल्व कर लो, 2 कॉमन कैंसिल, तो क्या बचा 1 माइनस 1/p, p प्लस 1/p और p माइनस 1/p के बारे में p प्लस 1/p। एलसीएम ले लो, ऊपर से p एलसीएम आया p स्क्वायर माइनस 1, नीचे से p एलसीएम आया p स्क्वायर प्लस 1, p से p कैंसिल कर दो, ये है इसका आंसर होगा। एक दो सम और मेरी बुक में है, लेकिन मुझे वो लगता है कि आजकल जो बुक आती हैं उनमें नहीं है। एक है x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, आर इक्वल टू कोस थीटा, ये आपकी बुक में नहीं होगा। एक और पीछे था, वो भी शायद आपकी बुक में नहीं है। एक सम तो करवा देते हैं, अगर नहीं है तो मैं आपको स्टेटमेंट लिख देता हूं। आसान सा क्वेश्चन है, x है r साइन थीटा कोस फाई, एक ये फाई होता है जो आपने सेट में पढ़ा है, y इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई और z इज इक्वल टू होता है r कोस थीटा। प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर फाई, वाई का स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन का स्क्वायर फाई और जेड का स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आर साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा आर साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर बचेगा आर साइन स्क्वायर, यहां पर बचेगा आर कोस स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के टोटल आंसर इसका आर स्क्वायर आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर आएगा आर स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहां तक ये कर लेना। एक्सरसाइज हमारी पूरी हो चुकी है 3.2, कल हम 3.3 करेंगे जिसमें नए फार्मूले आएंगे, मतलब जो हमारे 11th में एक्चुअल में है। अब तक तो हम 10th वाला ही रिवाइज कर रहे थे, सारे 10th के फार्मूले थे 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेकंड स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर, सारे ये 10th के थे। अब हमारे नए फार्मूले कल से शुरू होंगे, तो मैं कल आते ही लिखवाऊंगा, कल की वीडियो जरूर देखना। ओके।